तो हम क्या काम करेंगे, कुर्ती की लंबाई यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कुर्ती की लंबाई कितनी आ रही है, 19 इंच आ रही है। कितनी आ रही है, 19। तो ये सिली सिलाई 19 है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, 21 ले लेंगे। 2 इंच या 1 इंच, अभी छोटी बच्ची का तो 1 ही इंच बढ़ाऊंगी, ठीक है। 20 इंच ले लूंगी मैं लंबाई। इस हिसाब से लंबाई लेंगे हम ड्रेस के। फिर उसके बाद शोल्डर का कैसे करेंगे, ये शोल्डर हम इस तरीके से रख लेंगे, उल्टा करके एकदम अच्छे से बिछा के। ये जो सिलाई का कपड़ा है ना शोल्डर की, दिख रहा है शोल्डर की चौड़ाई का कपड़ा, इसको भी ले लेंगे। इस तरीके से लेके इसका इस तरीके से शेप लेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है, 9। फिर 9 का आधा करेंगे, 4.5। 9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। 4.5। मत हम लोग को है ना सिर्फ आधा आधा करना रहेगा सब में, हम नाप लेके फिर आधा करेंगे कटिंग में, क्योंकि हम फोल्डिंग करके कटिंग करते हैं ना, तो हम तो ये खोल के नाप ले रहे हैं। अभी शोल्डर का कैसे करेंगे? जी, शोल्डर देखो जो सवाल कर रहा है वही माइक ऑन कीजिए, बाकी सब लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का सवाल समझ में नहीं आ रहा। शोल्डर का नाप फिर से लीजिए बाजी। देखिए इस तरीके से शोल्डर का नाप पूरा कुर्ती बिछा के एकदम अच्छे से इस तरीके से नाप लेंगे, तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, तो 9 का फिर क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 4.5 इंच आ गया, ठीक। जब 4.5 इंच है ना शोल्डर के आगे, तो लंबाई में भी हम 4.5 ही इंच ले लेंगे, ठीक है। हम 6.5 का गला ले रहे हैं, तो लंबाई भी 6.5 ले लेंगे चौड़ाई शोल्डर की। 7 इंच चौड़ाई ले रहे हैं, तो लंबाई भी 7 इंच ले लेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना है। फिर ये चेस्ट आ जाइए, ये चेस्ट देखो यहाँ पे शोल्डर का खत्म हो रहा है ना नाप, इस तरीके से बिल्कुल सिलाई के नीचे जस्ट ये कोना ही हम पकड़ के लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से खी अपने बराबर रख के कपड़ा इस तरीके से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 14.5 इंच है, ठीक है ना, तो 14.5 इंच का हम आधा कर देंगे इस तरीके से। 14.5 इंच का आधा तो कितना आ रहा है, साढ़े 7 इंच। 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद है ना 7.5 इंच लिख लेंगे। 7.5, क्या चीज पे साढ़े सर? चौदह इंच है ना। हमने शोल्डर की चौड़ाई कितनी ले लिया है बेटा, 4 इंच, 4.5 इंच, ठीक है ना। और शोल्डर की लंबाई कितनी ली है हमने, 4.5 इंच। 4.5। फिर चेस्ट की चौड़ाई कितनी ली हमने, 14.5 इंच है, तो अपने किसका आधा करेंगे तो कितना, 7.5 इंच, 7.5 इंच। ठीक है ना। ये इतनी चीज हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या काम करेंगे, चाक लेंगे। तो चाक की लंबाई जो हम यहाँ चेस्ट का जो नाप लिए थे ना बेटा, यहाँ से इसको बराबर करके, ये देखो चाक यहाँ पे खत्म हो रही है मेरी, ये रही चाक। तो ये जो चाक यहाँ खत्म हो रही, तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो कितना इंच हो रहा है, 6.5 इंच। कितना, 6.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो चाक की लंबाई, चाक की चाक की लंबाई 6.5 इंच है, ठीक है ना, 6.5 इंच। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, हम चाक की चौड़ाई कितनी लेंगे, जितना हमने उस चेस्ट में लिया था, 7, 7.5। 7.5। फिर उसके बाद कमर की आ जाते हैं, ठीक है, कमर की चौड़ाई लंबाई, कमर की लंबाई चौड़ाई, तो इसमें से इसका आधा कर देंगे, हो जाएगा। तो कमर की चौड़ाई में कितनी लेंगे हम, 5.5 इंच, 6.5। ठीक है। 6.5 इंच था ना कमर की, चेस्ट और क्या बोलते चाक में, तो हम 5.5 लेंगे ना, 7.5 था अभी। 6.5 इंच।
साढ़े साढ़े सात सात था ना, सॉरी, हाँ 14.5 था ना। हाँ हाँ, साढ़े सात था बेटा, 6.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। 6.5 का तो अपनी लंबाई है चाक की, तो 6.5 की अपनी चाक की लंबाई थी, तो उसका आधा करेंगे कमर का, तो कितना आएगा? 3.5। 3। हाँ, 3 पॉइंट कर देना अपना, या फिर 3 3 6 इंच ले लेना, ठीक है ना? 3 इंच ले लेना। फिर उसके बाद दामन, दामन में कितना लेंगे? दामन की चौड़ाई जितना हमने चेस्ट में लिया, चाक में लिया 7.5, तो 7.5 इसमें भी ले लेंगे।